गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, नेम अ लैंड लॉक्ड कंट्री दैट हैज़ अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है जहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राजा का राज है। ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी पाकिस्तान। तो लैंड लॉक्ड कंट्री है भूटान, तीनों तरफ से घिरी हुई है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट के पीछे रूट कॉज क्या है। एथनिक कन्फ्लिक्ट का मतलब है वहां पर तमिल और सिन्हाला दो ग्रुप्स के बीच में तनाव बना रहता है। रूट कॉज क्या है? रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस हैं या कल्चरल डिफरेंसेस हैं। इन दोनों सिन्हाला और तमिल के बीच में एथनिक डिफरेंसेस हैं जाति को लेकर। एक सिन्हाला ग्रुप के लोग हैं और दूसरे तमिल। सिन्हाला की मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए वो अपने सारे राइट्स अपने फेवर में करवा लेते हैं। क्वेश्चन 3, व्हेन डिड साफ्टा कम इनटू इफेक्ट। साफ्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी थी, कब इफेक्ट में आई थी? जनवरी 94, जनवरी 2004, जनवरी 2006, दिसंबर 1994। साफ्टा आई थी जनवरी 1994 में इफेक्ट में। क्वेश्चन 4, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी समझौता कब साइन हुआ था? 1960, 1948, 1993, 1965। ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इस रिवर के वाटर को लेकर दोनों के बीच में काफी बार कन्फ्लिक्ट भी हुआ, लेकिन 1960 में समझौता हुआ कि 80% इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा और रिमेनिंग 20% इंडिया यूज करेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE। LTTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, बी लिबरेशन ऑफ श्रीलंका, एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म और डी नन ऑफ द अबव। तो LTTE की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। क्वेश्चन 6 MCQ, बिफोर इट अचीव्ड इंडिपेंडेंस। आजादी पाने से पहले इन 1971 में बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री। बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? ए इंडिया, बी नेपाल, सी भूटान, डी पाकिस्तान। बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, 71 में आजादी मिल गई थी। क्वेश्चन 7 MCQ, पाकिस्तान हैज फेल्ड टू बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी ड्यू टू। पाकिस्तान में कभी भी स्थिर लोकतंत्र सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बन पाई। ऑप्शन ए क्लर्जी, बी लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, सी मिलिट्री या ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े क्लर्जी जो रिच पीपल हैं, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी जो जमीनों के बड़े बड़े मालिक हैं, और मिलिट्री का इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से वहां स्टेबल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो पाती। क्वेश्चन 8, द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क हेडक्वार्टर आर लोकेटेड एट। सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, बी काठमांडू, डी ढाका, डी न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर सार्क का है काठमांडू, ऑप्शन बी राइट आंसर। एसर्शन रीजन, क्वेश्चन फर्स्ट, एसर्शन, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका फेवर्ड द सिन्हालास। श्रीलंका की पॉलिटिक्स सिन्हाला को फेवर करती है, ये एसर्शन है। रीजन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम वर सपोर्टेड बाय सार्क कंट्रीज। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम को सार्क कंट्रीज सपोर्ट करती हैं। तो यहां पर एसर्शन रीजन में ए इज फॉल्स, यानी एसर्शन जो है वो गलत है, और आर इज ट्रू, आर जो है वो ट्रू है। सेकेंड एसर्शन रीजन, एसर्शन है पाकिस्तान फेल्ड टू बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने में फेल्ड है। रीजन, द डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री कॉम्प्लिकेटेड इशू, क्योंकि वहां पर मिलिट्री की वजह से काफी इशू कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं।
तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसकी लिस्ट क्वेश्चन 1 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में जो डेमोक्रेसी आई है उसमें कौन से 3 चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े थे। क्वेश्चन 2, नेम द प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके पीछे मेन प्लेयर्स कौन से थे। 2 प्लेयर थे, सिन्हाला ग्रुप और तमिल्स। हाउ डू यू एसेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रेसोल्यूशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। आप कैसे एसेस कर सकते हो कि क्या इनके बीच में, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिसोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन 3, मेंशन सम ऑफ द रीसेंट अग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ 10, 15, 20 सालों में कौन कौन से रीसेंट अग्रीमेंट हुए हैं। कैन वी बी श्योर दैट द 2 कंट्रीज आर वेल ऑन देयर वे टू फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्या हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप अपने अपने रास्ते पर अच्छे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 एरियाज ईच कॉपरेशन। 2 एरिया आपको बतानी है जिसमें कॉपरेशन, तालमेल और डिसएग्रीमेंट, असहमति बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई हो। क्वेश्चन 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड द लिमिटेशन ऑफ द सार्क। सार्क का रोल बताना है, उसकी कमियां भी बतानी है एज अ फॉरम ऑफ फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर कि सार्क का क्या रोल था और क्या कमियां थी। 6, इंडियाज नेबर्स ऑफन थिंक दैट कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू डोमिनेट एंड इंटरफेयर इन डोमेस्टिक अफेयर ऑफ द स्मॉलर कंट्री ऑफ द रीजन। इज दिस अ करेक्ट इंप्रेशन, क्या ये बात सही है। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली है कभी वहाँ मिलिट्री रूल है कभी डेमोक्रेसी है, इनका रोल बताना दोनों का समय समय पर क्या रहा। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था वेस्ट पाकिस्तान से, तो कैसे सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार थे। क्वेश्चन 9, इन स्पाइट ऑफ ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, हालांकि लगातार कन्फ्लिक्ट चलता रहा, श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर भी इतने कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी सिन्हाला और तमिल्स के बीच में श्रीलंका में लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही, रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता रहा। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन एनी 5 इशूज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनके पीछे 5 इशू कौन से थे। What were the primary grievances of the Tamil minority in Sri Lanka that led to the ethnic conflict? श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी को कौन से दुख, प्राइमरी ग्रीवेंस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वहां पे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से। क्वेश्चन 12, इन 1987 में व्हाई डिड इंडिया सेंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF टू श्रीलंका में इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स क्यों भेजी थी। उसका मेन रीजन यही था कि श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको शांत कराने के लिए। क्वेश्चन 13, लिस्ट 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल में डेमोक्रेसी के सामने कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस हुई थी। क्वेश्चन 14, मेंशन द फीचर ऑफ साफ्टा। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहले इंडस रिवर के वाटर को लेकर इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट हुआ, बट 1960 में 1960 में इंडस रिवर वाटर ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान 80% वाटर यूज़ करेगा और रिमेनिंग 20% इंडिया यूज़ करेगा। क्वेश्चन 16, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। सार्क के 2 ऑब्जेक्टिव, 2 उद्देश्य बताने हैं। क्वेश्चन 17, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर का आज एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। और लास्ट क्वेश्चन 18, साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया,
भूटान, श्रीलंका, ये सब आते हैं, मालदीव। साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस है, येट स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी एक जियोपॉलिटिकल स्पेस होने के बावजूद भी यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ साउथ एशिया में डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट रीजन के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है साउथ एशिया में। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। आप हमारी बाकी वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो और शॉर्ट्स पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।